राधा दौड़ते दौड़ते एक बूढ़ी पंडितानी के पास पहुंची। वो काला जादू तोड़ने के लिए मशहूर थी। पंडितानी ने डॉल देखते ही कहा, इसे अभी छोड़ दे, नहीं तो वो लड़की तेरे अंदर समा जाएगी। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन अचानक तेज तूफानी हवा कमरे में भर गई। डॉल के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई और पंडितानी का गला रुक गया। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वो जमीन पर गिर पड़ी। राधा ने डर के मारे डॉल को पार्क के बीचों बीच फेंक दिया। हवा में फिर से वही जले हुए कपड़ों की गंध भर गई, लेकिन इस बार उसने पार्क के कोने में उस लड़की को देखा। वही जली हुई ड्रेस, वही खौफनाक मुस्कान। उसने सीधे राधा की आंखों में देखा और धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है तुम अपने तोहफों से बच सकती हो? राधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन अगले ही पल वह परछाई धीरे धीरे धुंध में घुल गई। राधा जान चुकी थी, ये डॉल सिर्फ खिलौना नहीं है, बल्कि मीरा की आत्मा का जिंदा हिस्सा है। अगली सुबह राधा सीधे आकाश के घर पहुंची। दरवाजा खोला तो वो जिंदा बैठा था। राधा चौंक गई। आकाश, कल रात मैंने देखा तुम छत से उल्टे लटके थे। आकाश ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा। राधा, मैं मर चुका हूं। उसके शब्द सुनकर राधा का खून सूख गया। आकाश बोला, कल पार्क में जब तुम डॉल लेकर गई थी, वहीं पर मीरा की आत्मा ने मुझे कैद कर लिया। तुमने मुझे लटका हुआ देखा था, वो मेरी आत्मा थी, और ये जो तुम अभी देख रही हो, ये सिर्फ उसका बनाया हुआ खोल है। राधा कांपते हुए पीछे हटी। तो तुम अब उसके काबू में हो। आकाश की आंखें धीरे धीरे लाल चमकने लगी। हाँ, और अगली बारी तुम्हारी है। राधा को एक उम्मीद थी। वो उसी बूढ़ी पंडितानी के घर पहुंची, जिसकी लाश उसने पिछली रात देखी थी। घर में अजीब सन्नाटा था। कमरे में बिखरे सामान के बीच उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मीरा के जलने के बाद उसकी आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। उसके हाथ में जो डॉल थी, उसमें उसकी आत्मा का हिस्सा समा गया। जब भी कोई उस डॉल को छुएगा, उसकी आत्मा उस इंसान से बंध जाएगी। बचने का एक ही तरीका है, डॉल को उसी जगह ले जाकर दफनाना जहां मीरा को जलाया गया था। लेकिन सावधान, वो आत्मा तब और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। राधा के हाथ कांपने लगे। मतलब डॉल को जलाने से कुछ नहीं होगा, उसे उसी श्मशान स्थल तक ले जाना होगा। रात का समय। राधा कांपते दिल से पार्क में वापस आई, जहां उसने डॉल फेंकी थी, लेकिन डॉल वहां नहीं थी। पीछे से वही जानी पहचानी हंसी गूंजी। क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? राधा ने पलट कर देखा। जली हुई ड्रेस वाली लड़की मीरा डॉल हाथ में ली खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी लाल थीं। वो धीरे धीरे राधा की तरफ बढ़ी। राधा ने कांपते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ना चाहती। मीरा चीखी, तुमने मुझे फेंका था, तुम अब मेरी हो। अचानक डॉल उसके हाथ से हवा में उठी और सीधा राधा की तरफ उड़ने लगी। राधा ने हिम्मत जुटाई और दौड़ पड़ी। कई किलोमीटर दौड़ने के बाद राधा आखिर उस पुराने श्मशान तक पहुंची, जहां 5 साल पहले मीरा को जिंदा जलाया गया था। जली हुई लकड़ियों के निशान अब भी जमीन पर थे। हवा में राख की गंध तैर रही थी। लेकिन तभी आकाश वहां आ गया। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थीं और उसके होंठों पर अजीब मुस्कान। राधा, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। राधा चिल्लाई, तुम आकाश नहीं हो, तुम मीरा हो। आकाश की आवाज बदल गई, धीमी, खतरनाक, वही मीरा की। सही कहा, आकाश की आत्मा मैंने ले ली। अब सिर्फ उसका शरीर बचा है और अगली बारी तुम्हारी है। अचानक राधा को डायरी में लिखे शब्द याद आए, डॉल को श्मशान की आग में मिट्टी के नीचे दबाओ। राधा ने पूरी ताकत से डॉल को खींचा और जली हुई जमीन पर पटक दिया। मीरा चीखी, नहीं, ऐसा मत करो। हवा अचानक तेज हो गई। चारों तरफ राख उड़ने लगी। राधा ने कांपते हाथों से डॉल को मिट्टी में दबाना शुरू किया। मीरा की आत्मा चीखते हुए राधा पर झपटी, लेकिन जैसे ही डॉल पूरी तरह मिट्टी में दब गई, पूरा श्मशान कांप उठा।
एक पल को सब कुछ सन्नाटा हो गया। मीरा की परछाई राख बनकर उड़ गई। आकाश जमीन पर गिर पड़ा। उसकी लाल आंखें फिर से सामान्य हो गईं। राधा ने थकी हुई सांस ली। खत्म हो गया, उसने सोचा। लेकिन तभी जमीन से हल्की सी हंसी सुनाई दी। तुम सोचती हो मिट्टी मुझे रोक लेगी? राधा ने डरकर पीछे देखा। श्मशान की राख धीरे धीरे हिल रही थी और उस राख से वही डॉल का आधा चेहरा झांक रहा था। उसकी आंखें फिर से लाल चमक रही थीं। मीरा की आत्मा भले ही कमजोर हो गई थी, लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। डॉल अभी भी जिंदा थी और राधा जान चुकी थी, ये डर अभी खत्म नहीं हुआ है।